भागलपुर में इन दिनों श्रद्धा और आस्था का सबसे बड़ा लोक पर्व बिसहरी पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसे बिसहरी या बिहुला बिसहरी पूजा भी कहा जाता है। यह पर्व नागों की देवी मां मनसा को समर्पित है, जिसे सांपों की देवी माना जाता है। आंध्र प्रदेश की लोक कथा बिहुला बाला से जुड़ा यह पर्व धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से अहम है। मान्यता है कि देवी मनसा की पूजा से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सर्पदंश से रक्षा होती है। पूजा के अवसर पर लोकगीत, पारंपरिक नृत्य और भव्य मेले का आयोजन होता है। बिहुला की कथा, जिसमें उसने अपने पति बाला लखिंदर को जीवन दान दिलाने के लिए देवी मनसा से संघर्ष किया था, इस पर्व का मुख्य आकर्षण है। यह कथा नारी शक्ति और संकल्प का भी प्रतीक माना जाता है। स्थानीय लोक और सांस्कृतिक संगठन के लोग अब सरकार से इसे राजकीय मेला घोषित करने की मांग कर रहे हैं, ताकि यह परंपरा और अधिक भव्य रूप से संरक्षित रह सके और आने वाली पीढ़ियों तक इसकी पहचान बनी रहे। हम नाथनगर के चंपानगर में उसी विख्यात विषहरी मंदिर मनसा मंदिर में खड़े हैं, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जिसकी ख्याति फैली है, उसी मनसा देवी के मंदिर में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां विषहरी पूजा को लेकर के बड़ी भीड़ श्रद्धालुओं की देखी जा रही है। अब तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हैं मां मनसा देवी की पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए। इनकी ख्याति पूरे विश्व विख्यात में फैली हुई है और अलग अलग देशों में भी कहा जाता है कि जो मनसा देवी है वो उनके यहाँ की है, लेकिन चंपानगर जो इसकी ख्याति पूरे विश्व में फैली है कि यहाँ से इसकी शुरुआत हुई विषहरी पूजा की। मनसा देवी की, भगवान शिव की मानस पुत्री मनसा देवी को पूजा देने की जब बात आई, क्या है पूरी कहानी, किस बात को लेकर के पूरे विश्व में विख्यात है ये विषहरी देवी, और यहाँ पर इतने बड़े लोगों का जो जमा बड़ा लगा हुआ है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। जी बताइए, क्या ख्याति है यहाँ के इस मंदिर की? यहाँ इस मंदिर की ख्याति है कि विषहरी पूजा की शुरुआत जो है इसी मंदिर की देन है और ये मनसा पूजा के नाम से प्रसिद्ध है, जो चांदो सौदागर के द्वारा जो पूजा नहीं देने के विषहरी माता का भी ये संदेश था कि हमारी भी पूजा जो है इस जमीन पे हो। तो शिव जी की मानस पुत्री कहलाने के कारण ये सांपों की देवी थी, तो इसके साथ था कि जो लोगों को डसती हो उसको पूजा किस प्रकार दिया जाए। इसी कथा के आधार पर जो है इनको शिव जी का आह्वान हुआ है कि जो है चांदो सौदागर एक व्यक्ति है, उनको जो है वो भी परम शिव जी का परम भक्त है, उनसे पूजा अगर वो दे दिए तो तुम्हारी ज़मीन पे पूजा प्रारंभ होगी। तो इस तरह का कहानी बहुत विस्तार से है। चांदो सौदागर जी सीधे एक ही वक्तव्य था कि हम बैंक हॉकी को पूजा कभी नहीं देंगे। इस तरह का उनके जो है धन बल पारिवारिक जितने भी बेटा थे मृत्यु लोक को सुधार गए। अंतिम बेटे के रूप में बाला लखिंदर जी थे, उनका भी शादी के उपरांत जो है हुआ कि नहीं अब इसको भी जो है बाला डांस जो है किया जाएगा नाग मनियार के द्वारा। उसके बाद जो है चांदो सौदागर जी लोहा बांस का घर बनाए, विश्वकर्मा को बोले कि एक भी सुराख नहीं होना चाहिए। उसके नाग मनियार के द्वारा विश्वकर्मा जी को भी ऐसा दिया गया कि एक सुराख भर छेद कर देना है, बाकी जो है उसके बाद रात में ही वाला डांस हो जाता है। और सती बिहुला जो थी जो अपने जो है सती इंद्रासन को जाकर जो है अपने बाला लखिंदर को जीवित प्राप्त करके आई, उसी समय जो है चांदो सौदागर जी जो है विषहरी पूजा की जो है दिए और उसी समय से विषहरी पूजा प्रारंभ इस धरती पे हुआ। ये आंध्र प्रदेश की धरती है, चांदो सौदागर की नगरी है। जो आप लोहा घर की बात करते हैं उसके भी कुछ प्रमाण यहाँ पर हैं चंपानगर में? नहीं, अभी ऐसा कहीं अवशेष नजर नहीं आ रहा। शुरुआत यहीं से हुई थी चंपानगर? हाँ, इसी मंदिर से, इसी मंदिर यहाँ से ही उत्पत्ति, पूरे मनसा देवी की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर इस मंदिर में इतनी भीड़ लगती है श्रद्धालुओं की पूरे साल में, तो इस भीड़ को कैसे आप लोग संभालते हैं, क्या है? ये हमारे समाज के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है और जो है पूरे समाज, पूरा एरिया जो है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो है मेले को सफल बनाते हैं।
इसमें पुलिस प्रशासन का भी अच्छा खासा सहयोग रहता है। चंपानगर के इस इलाके में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के भी लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, उन लोगों का भी कितना योगदान मिल पाता है? ये तो आज हिंदू मुसलमान का भय बन गया, नहीं तो हिंदू मुसलमान मिल के इस पूजा को मनाते थे। ऐसा आज भी है, बहुत से मुस्लिम घरों में भी महिलाएं विषहरी पूजा देखने के लिए आती है। विषहरी पूजा देखने के लिए आती हैं। तो यहाँ की मान्यता कहा जा रहा है कि बिजनेस का भी एक बड़ा केंद्र रहा था, ये पूरे देश दुनिया में यहाँ से व्यापार का केंद्र। ये चांदो सौदागर एक बहुत बड़े व्यापारी जो थे, उस समय के समय में यहाँ से चीन का कारोबार होता था। बहुत बड़े व्यापारी थे, नाव के द्वारा चीन का व्यापार करते थे। चीन और बर्मा तक। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। संजय कुमार, ये अध्यक्ष थे पूजा समिति के, जो बता रहे थे तमाम बातों को कि किस लिए विख्यात है पूरे विश्व में। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बाला लखिंदर और बिहला के जो सतीत्व है, उन्होंने न केवल अपने पति के प्राण लौटाए, वरन अपने जो तमाम जो ससुर थे चांदो सौदागर, उनके सभी पुत्रों के जीवन उन्होंने वापस ले करके वो इस धरती पर आई। और उसके बाद मनसा देवी को यहाँ पर पूजा दी जा रही है। कई लोग हैं हमारे साथ जो यहाँ पर बताना चाहते हैं। कुछ लोग हैं, जी बताइए, क्या बताएंगे आप इस पूजा के बारे में? क्या कहानी है? देखिए, कहानी तो अभी अध्यक्ष महोदय से आपने सुना ही। ये तो हमारा पुराना किंवदंती है। बुजुर्गों का कहना है कि चंद्रधर सौदागर जी जो मतलब प्रथम पूजा जो दिए थे, वो यही मनसा देवी मंदिर है। ये वही स्थली है और ये बहुत पौराणिक है। कम से कम लमसम हम समझते हैं कि 400-500 साल पुरानी ये कहानी है, लेकिन ये सत्य कहानी है। ये कलयुग में सबसे मतलब कि कहिए कि अगर मनसा देवी का अवतार हुआ तो इसी चंपानगरी में, और ये चंपापुरी कभी कहलाता था, जो कि बहुत पौराणिक है। यहाँ में देखिए अहिंसा के प्रवर्तक वासुपूज्य भगवान भी इसी चंपापुरी में हुए। उनका 5वां कल्याण यहाँ हुआ, जन्म से लड़कपन हुआ, मृत्यु हुई, देहावसान हुआ। जो भी मतलब ये चंपापुरी ये बहुत सिद्ध क्षेत्र है। और यहाँ अभी तक में जो जितने वर्ष भी आयोजन हुआ है, सब शांतिपूर्ण ढंग से होता है। और ये इनका जो है एक प्रमाण यह है कि अभी तक चंपा नाला रोड के पास जो बड़ी ठाकुरबाड़ी कहलाता है, जो तांती बाजार का है, वो अभी तक वहाँ पर सेमापुर घाट उसको कहते हैं। वहीं पर बाला लखेंद्र को जो जैसा कि किताब में है वैसा ठीक प्रमाण मिलता है। वही सेमापुर घाट में जो है उसका विसर्जन किया जाता है। तो इस तरह जो है चंपापुरी बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। और हम लोग जहाँ पर अभी खड़े हैं, वो चंद्रधर सौदागर ने जो मनसा देवी का सबसे पहली बार जो पूजा दिए थे, प्रथम पूजा, वो यही स्थली है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयराम वैद हुआ। यहाँ का मैं कार्यकर्ता हूँ, मेला नियंत्रक। तो ये देखिए, ये कार्यकर्ता हैं मंदिर पूजा समिति के, और तमाम लोग जो बता रहे हैं कि चांदो सौदागर ने इसी जगह पर, इसी मिट्टी पर, इसी मंदिर परिसर में सबसे पहली बार मां मनसा देवी को पूजा दी थी। चूंकि वो शिव के अनन्य भक्त थे और उनका ये साफ कहना था कि वो शिव के अलावा किसी की पूजा नहीं करेंगे। और मनसा देवी इसी से नाराज हो जाती हैं और उनके सभी पुत्रों को वो डस लेती हैं और सभी मृत्यु लोक चले जाते हैं। लेकिन उनका जो सबसे आखिरी बेटा होता है बाला लखिंदर, वो उसकी शादी होती है सती बिहुला से, और सती बिहुला वापस लेकर के आती हैं अपने सभी परिवार के लोगों के प्राण। और उसके बाद फिर चांदो सौदागर इसी मिट्टी पर यहाँ पूजा देते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि कितनी जबरदस्त भीड़ है यहाँ पर। तमाम बड़ी भीड़ संख्या है लोगों की यहाँ पर। डाला चढ़ाया गया है, माँ मनसा देवी को डाला चढ़ाते हैं बहुत लोग, जिनकी मन्नतें पूरी होती है। वहाँ पर जो पाठा का बलि है वो भी दिया जाता है तमाम लोगों को। यहाँ पर अब आज से 2 दिन तक ये मेला चलेगा अनवरत, जिसमें तमाम लोग रहेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं नाथनगर के प्रसिद्ध चंपानगर से, मनसा देवी के उसी मंदिर से जहाँ चांदो सौदागर ने पहली बार मां मनसा देवी को पूजा दी थी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुज्जर, टीवी प्रदेश, चंपानगर, भागलपुर। अंग क्षेत्र की महालोक गाथा पर आधारित 2 दिवसीय बिसहरी पूजा की शुरुआत 17 अगस्त से हो गई है। इस पूजा में भगत की परंपरा भी सैकड़ों सालों से चली आ रही है। इसी को लेकर आज विभिन्न पूजा स्थलों से भगत गंगा स्नान को जाते दिखे। इस दौरान भगत पीले वस्त्र धारण किए हुए थे, जबकि गले में बेत की माला एवं हाथ में बेत की छड़ी लेकर खाली पांव
झूमते हुए विभिन्न नदी की ओर जाते हुए दिखे। भगत के साथ ढोल बजाते हुए और बिसहरी मैया के जयकारे लगाते हुए लोग चल रहे थे, जबकि सड़क के दोनों ओर भगत के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध है, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में गेट पर बड़ा हंगामा देखने को मिला। अस्पताल के मुख्य गेट पर तैनात गार्ड गौरव कुमार की पिटाई एक ई-रिक्शा चालक ने कर दी। जानकारी के मुताबिक ई-रिक्शा चालक अपनी गाड़ी अस्पताल परिसर के अंदर मुख्य गेट के पास खड़ा कर रहा था। गार्ड ने उसे गाड़ी हटाने का निर्देश दिया, लेकिन इस पर चालक आग बबूला हो गया और गार्ड पर हमला कर दिया। अचानक हुई इस घटना से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल के अन्य गार्ड मौके पर पहुंच गए। अस्पताल प्रबंधन और बरारी पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। गार्ड गौरव कुमार ने आरोप लगाया कि गेट पर खड़े ई-रिक्शा चालक अक्सर मनमानी करते हैं। गाड़ियों के जमावड़े से मुख्य गेट जाम रहता है, जिस कारण डॉक्टरों की गाड़ियों और एम्बुलेंस तक फंस जाती है, जिससे मरीजों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गार्ड का कहना है कि प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम सुरक्षा देने को तैनात है, लेकिन खुद ही पिटाई का शिकार हो रहे हैं। घटना के बाद गार्ड ने ई-रिक्शा चालक के खिलाफ थाने
थाने में लिखित आवेदन देने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही प्रशासन से मांग की गई है कि अस्पताल गेट पर हो रहे जाम को खत्म करें और गार्ड पर हमले की घटना में कड़ी कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। घटना मेन गेट के आगे मेरी ड्यूटी थी और वो आया टोटो वाला, मेन गेट में लगाया था, उसको साइड करने में वो हाथ चला दिया। रास्ता पे गाड़ी लगाया था, इसलिए वो अपने आप को लोकल समझ रहा है। क्या नाम है उसका? नाम पता नहीं। नाम पता नहीं है। क्या करेंगे आप आगे? आगे जो कार्रवाई है प्रशासन के थ्रू जो उचित बुझाते हैं वो किया जाए। केस कीजिएगा? हाँ, होना तो चाहिए सर। यहाँ पर क्या ऑटो वाला मनमानी कर रहा है क्या गेट पर? बार बार मनमानी करता है। एम्बुलेंस की सब भी आने में दिक्कत होता है? जी, एम्बुलेंस, 4 व्हीलर, डॉक्टर जो भी गाड़ी आते हैं उसको सब मेन गेट पे लगा देते हैं और उसको अंदर आने में डिस्टर्ब होती है। भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र के सनहौला घोगा मार्ग पर एक तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ट्रक चालक रविंदर यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक छर्री लदी हाईवा घोगा से सनहौला की ओर जा रही थी। तेज गति के कारण वाहन पलट गया और चालक गाड़ी में ही फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक रविंदर यादव कहलगांव प्रखंड के रानीपुर लघारी गाँव का निवासी था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी। घटना सर देखिए, रात में कल हमारी बात हुई थी इनसे। वो मिर्जा चौकी में गाड़ी लोड किए थे, मिर्जा चौकी में लोड करके भागलपुर आ रही थी। तो 3 साढ़े मतलब टाइम तो प्रॉपर हमको मालूम नहीं है, लेकिन अब कितना बजे घटना घटा, वो सनहौला वाला रोड में कहीं पे अनियंत्रित होके गाड़ी पलट गई। सनहौला थाना क्षेत्र के अंदर। ये कौन है आपके? हमारे चाचा लगते हैं। क्या नाम है इनका? रविंदर कुमार यादव। इनके पिता का नाम? जमदार यादव। इनकी शादी हुई है? हाँ, शादी। कितने बाल बच्चे? 3 बाल बच्चे थे। सब छोटे हैं? सब छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। लोग कमा के अपने परिवार का बस और क्या। इनके पिता क्या करते हैं? कुछ नहीं, ऐसे मतलब घर में किसानी। ये ट्रक इनकी अपनी थी? नहीं, ट्रक अपनी नहीं थी। मालिक क्या बोले ये घटना के बाद? मालिक से अभी हमारी आपका क्या नाम हुआ? आपका यही घर है? हाँ, मैं स्कूल। तो यानी कि लगभग 3 बजे भोर में, जैसे बताया जा रहा है 3 बजे भोर में हुआ एक्सीडेंट? 3 बजे के आसपास ही हुआ है। तो जब आप आए यहाँ देखने के लिए तो क्या देखे? ड्राइवर था यहीं? ड्राइवर को क्या क्षति हुआ? ड्राइवर को ले जा रहा था जब थाना आया था तो ड्राइवर का प्लॉट डेट कर गया है? उसमें फंसा हुआ है, ये ड्राइवर पूरा अभी फंसा हुआ था उसको टना। और खलासी का क्या स्थिति है? खलासी का तो ये पाँव कुछ फ्रैक्चर हुआ, उनको पहले हॉस्पिटल भेज हम बचाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ का ग्रामीणों का कहना है कि ड्राइवर का मौत हो गया था, और जो कि ड्राइवर गाड़ी में ही फंसा हुआ था, और खलासी का जैसा बताया जा रहा है कि पैर यानी टूट गया है। भागलपुर के अकबर नगर पंचायत में श्री 108 बिहुला बिसहरी पूजा समारोह का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और नगर पंचायत अध्यक्ष किरण देवी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर व दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर बीडीओ संजीव कुमार, लोजपा प्रदेश सचिव विजय यादव, युवा जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि अजीत कुमार, पूर्व मुखिया दिलीप कुमार सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजय झा और स्वागत मदन मोहन ने किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि बिहुला बिसहरी पूजा क्षेत्र की आस्था और परंपरा से जुड़ी है। साथ उन्होंने बिसहरी स्थान के जीर्णोद्धार में सहयोग का भी आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंगारी गांव में रविवार की सुबह मोबाइल चोरी करते एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पेड़ से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक चोरी की नीयत से अभय कुमार के घर में घुसा था। घर की महिलाओं ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया। इसके बाद वो भागने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने करीब 2 किलोमीटर तक पीछा कर उसे दबोच लिया। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में अक्सर मोबाइल और घरों में चोरी की घटनाएं हो रही थी, इसी कारण लोग अलर्ट थे। आरोपी युवक ने अपना घर पुरैनी बताया है। सूचना मिलने पर जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अभय कुमार के परिवार ने थाने में इसकी लिखित शिकायत देने की बात कही है।